हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बीए बीएससी बीकॉम सेकेंड ईयर फाउंडेशन इंग्लिश के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहने वाले हैं। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2023-24 आपको मालूम होगा कि जो आपका बैच चल रहा है वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी का पहला बैच है। तो इस बार जब आप सेकेंड ईयर में आए हैं, अब की जो भी बुक्स हैं, जो भी सिलेबस है, सब कुछ बदल गया है। तो जो न्यू सिलेबस है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2023-24 की, उसके हिसाब से ही वही सिलेबस के हम क्वेश्चंस लेकर आए हैं, वही चैप्टर के हम क्वेश्चंस लेकर आए हैं। आपका पेपर एमसीक्यूज वाइज ओनली ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर रहता है, ओनली ऑब्जेक्ट ही आपके पेपर में आते हैं, तो वैसे ही हम क्वेश्चन लेकर आए हैं। फर्स्ट पोएम है डैफोडिल्स। डैफोडिल्स किसके द्वारा लिखी गई है? विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा। हु इज द नरेटर ऑफ द पोएम डैफोडिल्स? तो इसके नरेटर कौन है? इसके नरेटर हैं विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ वॉज, तो विलियम वर्ड्सवर्थ थे, कौन थे? अंग्रेजियन थे, इंग्लिश। द पोएट कोड नॉट व्हाट वी गे मीन्स, एक कवि समलैंगिक हुए बिना नहीं रह सकता का अर्थ क्या है? तो द पोएट वॉज हैप्पी, कवि क्योंकि खुश था। नेक्स्ट है व्हाट डज द स्पीकर मीन्स बाय होस्ट ऑफ डैफोडिल्स? डैफोडिल्स के मतलब होस्ट से वक्ता का क्या तात्पर्य है? होस्ट यानी कि मेजबान, तो बंच, गुच्छा, गुच्छा इसका सही आंसर हो जाएगा। व्हाट टाइप ऑफ लैंग्वेज इज आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड? तो इसका है कि मैं बादल बनकर अकेला घूमता रहा, यह किस प्रकार की भाषा है? तो मेटाफोर इसका सही आंसर हो जाएगा। मेटाफोर जिसको उपमा, जिसको रूपक बोलते हैं, उपमा नहीं रूपक जिसको हम बोलते हैं। दिस टू वर्ड्स रिम इज द लास्ट टू लाइन्स ऑफ फर्स्ट स्टेंजा। फर्स्ट स्टेंजा की जो लास्ट टू लाइन्स हैं उनकी राइम क्या है? मतलब कि राइम यानी कि एक तुक बैठ रही है, वो कौन सी लाइन है? तो ट्रीज एंड ब्रीज। ट्रीज एंड ब्रीज मतलब पेड़ और। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द पोएम इंस्पायर्ड बाय? तो कविता किससे प्रेरित है? नेचर से प्रेरित है, प्रकृति से। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ड्सवर्थ वाज अ पोएट ऑफ कंट्री पीपल। ब्लिस मीन्स, ब्लिस मीन्स क्या होता है? यानी कि ग्रेट जॉय। ब्लिस का मतलब होता है आनंद एक प्रकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉलिट्यूड मीन्स, सॉलिट्यूड का अर्थ होता है एकांत। सॉलिट्यूड का एकांत, एकांत का मतलब होता है बीइंग अलोंग यानी कि अकेले रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड हेयर आई रेफर्स टू, इसका है द पोएट, कवि, मतलब कि मैं बादल की तरह अकेला भटकता रहा। यहाँ आई का मीन्स मतलब क्या है? तो कवि, कवि हैं जो ए आई कौन है? कवि हैं। आई स्प्राइटली डांस इन द पोएम मीन्स, कविता में तीव्र नृत्य का अर्थ क्या है? तो जीवंत नृत्य, लाइवली डांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेवर एंडिंग लाइन मीन्स क्या होता है? अ कंटिन्यूअस लाइन। नेवर एंडिंग लाइन्स मतलब कि एक सरल रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंटिन्यूअस द स्टार्ट दैट साइन एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे हेयर डैफोडिल्स आर कंपेयर्ड टू। चमकते टिमटिमाते या दूधिया रंग के तारों की तरह निरंतर, यहाँ डैफोडिल्स की तुलना किससे की गई है? तो तारों से की गई है। एज द स्टार्स दैट साइन इज अ सिमिली फॉर डैफोडिल्स, तो इसमें क्या उपमा दी गई है? किसकी? स्टार्स की। सेकेंड पोएम है बेंगल सेलर्स। बेंगल यानी कि चूड़ी, चूड़ियों को हम बेंगल बोलते हैं। बेंगल सेलर्स यानी कि चूड़ियाँ बेचने वाला। सरोजनी नायडू द्वारा एक क्या नरेट की गई है? हु इज द नरेटर ऑफ द पोएम द बेंगल सेलर? सरोजनी नायडू। व्हाट डज द स्पीकर मीन्स बाय अवर शाइनिंग लोड? हमारा चमकता हुआ भार से क्या तात्पर्य है? तो स्टॉक ऑफ बेंगल्स, चूड़ियों के भंडार से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेनबो टिंटेड, यहाँ टी आई है। सर्कल्स ऑफ लाइट इज फॉर बेंगल्स, तो मेटाफोर इसमें भी क्या दी गई है? जो उपमा दी गई, उपमा नहीं रूपक दिया गया है इसमें बेंगल्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेंगल्स सिल्वर एंड ब्लू आर कंपेयर्ड माउंटेन मिस्ट। चूड़ियाँ चांदी और नीली की तुलना से की जाती है, किससे की जाती है? पहाड़ी धुंध से की जाती है, माउंटेन मिस्ट से की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ ब्राइट डिजायर इज सिंबलाइज्ड बाय, तो फील्ड ऑफ सनलिट
कौन इसका सही आंसर हो जाएगा? सन लेते थे, सनलाइट है, यहाँ पे सनलाइट है, ये नहीं होगा। पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्पल एंड गोल्ड फ्लैक्ड ग्रे बैंगल्स आर वॉर्न वाई। बैंगनी और सुनहरे रंग की धारीदारी भूरे रंग की चूड़ियाँ पहनी जाती हैं कहाँ? अ मिडिल एज्ड लेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंगल्स ब्रिंग टू अ वुमेन्स लाइफ कलर एंड हैप्पीनेस। इसका सही आंसर हो जाएगा, चूड़ियाँ एक महिला के जीवन में क्या लाती हैं? रंग और खुशी। द पोएम ऑफ द बैंगल सेलर्स इज फुल ऑफ सिमिली एंड मेटाफॉर। उपमा और रूपक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोएम द Bengal Sellers presents तो all of above the vibrancy of Indian culture, Naidu's poetic ability, celebration of womanhood, इस सभी को प्रदर्शित किया गया है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following are dominant themes of Naidu's poem? Nature poems, love poems, poem of Indianness, ये सब कुछ इसमें आएगा all of above। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरोजिनी नायडू इज कॉल्ड द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। सरोजिनी नायडू को क्या कहा जाता है? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। नायडू वॉज कॉल्ड द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया बिकॉज ऑफ मेलोडियस एंड लिरिकल क्वालिटी ऑफ हर पोएम। इनकी पोएम में मेलोडियस एंड लिरिकल जो क्वालिटी है उसके कारण इनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है। नेक्स्ट है, नायडू वर्कड इन द एरिया ऑफ वुमेन एमेंसिपेशन, सिविल राइट्स, इंडियंस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, इन सभी में इन्होंने कार्य किया है, इन सभी क्षेत्रों में। इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको इसके नोट्स चाहिए हैं, पूरे नोट्स हम तैयार कर रहे हैं, तो वो आपको इंस्टाग्राम पर हमें मैसेज करें, उसमें आपको कैसे मिलेंगे नोट्स, उसकी जो प्रोसेस है वो बताई जाएगी। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।